हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए प्राइस का एनालिसिस लेके आई हूँ, स्टॉक का एनालिसिस लेके आई हूँ, जहां हम दो इंडिविजुअल स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। पहला तो है टेकेम एंड दूसरा है ओरो फार्मा। तो चलिए समझते हैं एंड जानते हैं, प्राइस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का प्राइस का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आज प्राइस होगी। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी ओरो फार्मा की। तो फार्मा में देख सकते हैं किस तरह से प्राइस एक सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन के अंदर है। एंड इस सपोर्ट रेजिस्टेंट जोन के अंदर ही प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम है, यानी कि अप ट्रेंड में है। पिछले कुछ दिनों से वो अप ट्रेंड में रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अपने हाई को टच करने की कोशिश कर रहा है, अपने रेजिस्टेंट को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के दिन के लिए क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओवरऑल एक सप्ताह से ऊपर की डायरेक्शन में ही है, अप डायरेक्शन में ही है, अप ट्रेंड में ही है। इसलिए आज के लिए भी हमारा प्राइस का प्रिडिक्शन और फार्मा में इतना रहेगा कि प्राइस आज के दिन भी या तो गैप अप के साथ ऊपर खुलेगी, या तो एक स्मूथ मोमेंटम में मार्केट में दिखेगी, लेकिन मार्केट आज के दिन ऊपर की तरफ ही रहेगी, अप डायरेक्शन में रहेगी, अप ट्रेंड ही खुलेगी। आप और फार्मा में ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक अप ट्रेंड में, सो दैट आप एंड आप हमेशा याद रखें आप राइट प्लेस पे एंट्री ले। आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपनी कैपिटल एंड अपनी डिसिप्लिन हमेशा बनाए रखें एंड राइट प्लेस पे एंट्री करें एंड प्रॉफिट बनाएं। ओरो फार्मा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जहां आप ट्रेड कर सकते हैं अप ट्रेंड में एंड यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमारा ओरो फार्मा का प्राइस एनालिसिस आज का इतना है कि प्राइस अप ट्रेंड में रहेगी। एंड चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ एंड एनालिसिस करते हैं किस तरह से प्राइस का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, ताकि हम प्राइस के मोमेंटम को कैच कर सके, प्राइस के डायरेक्शन को कैच कर सके और राइट प्लेस पे एंट्री करके राइट प्रॉफिट बना सके। तो चलिए समझते हैं टेकेम की प्राइस की फॉर्मेशन। तो सेम टेकेम और फार्मा में प्राइस का फॉर्मेशन एक ही तरह हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइस सपोर्ट रेसिस्टेंट जोन के अंदर ही है एंड प्राइस टेक्के में भी पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड में ही रहा है। आज के दिन के लिए भी हम अप ट्रेंड ही प्लान करेंगे, ट्रेड को अप ट्रेंड के लिए ही हम प्रिडिक्ट करें मार्केट को। टेक्के में आज अप ट्रेंड में रहेगा। तो आप हमेशा याद रखिए आपको राइट प्लेस पे एंट्री करनी है। जब भी आपको कोई भी टिप मिलती है मार्केट पे या फिर कुछ भी इस तरह की एनालिसिस वीडियो मिलती है, तो आपको राइट प्लेस पे उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बनानी चाहिए। आप हमेशा प्लेस आपकी एंट्री पोजीशन राइट प्लेस पे होनी चाहिए। जब आप एंट्री पोजीशन राइट प्लेस पे लेते हैं, आप एंट्री करते हैं, डेफिनेटली आप राइट प्रॉफिट के साथ मार्केट से बाहर निकलेंगे एंड आप प्रॉफिटेबल बन के ही रहेंगे। आज का दिन टेकन के लिए भी अप ट्रेंड में रहेगा। आज का मैंने आपको दो एनालिसिस दिया, एक है टेकन, दूसरा है और फार्मा। तो दोनों में ही अप ट्रेंड रहेगी एंड अपने रेसिस्टेंट को टच करने की कोशिश करेगी प्राइस। आप अप ट्रेंड में ट्रेड प्लान करें, यू विल मेक प्रॉफिट। अब हम जाते हैं निफ्टी फिफ्टी पे थोड़ी बहुत एनालिसिस करते हैं एंड देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी का प्राइस भी किस और मोमेंटम कर रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी फिफ्टी का प्राइस एनालिसिस करते हैं हम, किस तरह से यहाँ पे एक बहुत स्मूथली ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी फिफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में देख रही हूँ एंड आपको डेली टाइम फ्रेम का ही प्राइस एनालिसिस दूंगी निफ्टी फिफ्टी में। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड उस हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी कि उसको हम रेसिस्टेंट मान लेते हैं। उस रेसिस्टेंट को निफ्टी फिफ्टी ने पूरी तरह से टच नहीं किया है। जो ट्रेंड जा रहा उस ट्रेंड को टच नहीं किया है। जब उस ट्रेंड के साथ मार्केट ने अपने रेसिस्टेंट को टच नहीं किया, इसका मतलब है कि अब और टाइम बाकी है मार्केट को ऊपर जाना है, यानी कि अप ट्रेंड में और जाना है अपने रेसिस्टेंट को टच करने के लिए। आज के दिन के लिए निफ्टी फिफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम रह सकता है, एक मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में खुल सकता, या तो वो गैप अप के साथ भी हो सकती है या फिर एक स्मूथ मोमेंट भी रह सकती है। आप हमेशा याद रखिए निफ्टी फिफ्टी भी आज एक अप ट्रेंड में ही खुलने वाली है एंड आप वेट करें, आप देखिए मार्केट को। अगर आप निफ्टी फिफ्टी को एनालिसिस करना सीखते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे स्टॉक को भी एनालिसिस कर पाएंगे। आप निफ्टी फिफ्टी को देखते रहिए, समझते रहिए प्राइस के फॉर्मेशन को एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट। अब चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ एंड देखते हैं निफ्टी बैंक में किस तरह से प्राइस का फॉर्मेशन हुआ है। निफ्टी बैंक में भी ओवरऑल प्राइस के एनालिसिस हम कुछ इस तरह से करेंगे। यही यह डेली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अपने रेसिस्टेंट को पूरी तरह से टच कर चुका है। निफ्टी बैंक ने अपने हाई जोन को पहुंच चुका है, यानी कि अपने रेसिस्टेंट को पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि आज के दिन निफ्टी बैंक में एक साइडवेज जोन रहने वाली है, या फिर थोड़ी बहुत आपको गैप अप दिख सकती है, बट यहाँ पे ओवरऑल साइडवेज
फॉर्मेशन ही रहेगा मार्केट का। तो आप हमेशा याद रखिए कि आप निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को देखिए, पहचाने, ट्रेंड को एनालिसिस करें। आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में भी। सो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 में आज रहेगी एक बुलिश मोमेंटम, और निफ्टी बैंक में भी कुछ बुलिश ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक साइडवेज जोन दिखेगा। एंड मैंने आपको ओरो फार्मा और टेकन के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया है कि दोनों अप ट्रेंड में रहेगी, एंड निफ्टी 50 दोनों के बारे में आपको बता दिया कि वो भी अप ट्रेंड में रहेगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपको थोड़ी बहुत उसको देख के चलना होगा, क्योंकि अपने हाईएस्ट जोन को ऑलरेडी पहुंच चुका है निफ्टी बैंक ने, एंड निफ्टी 50 ने पहुंचना बाकी है। तो आपको हमेशा याद रखना है इन सारी चीज, एंड देन गो फॉर टेकिंग ट्रेड सो दैट यू विल मेक ग्रेट प्रॉफिट इन द मार्केट। सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, एंड मैं आपके लिए लाऊंगी एक बेहतर एनालिसिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।